स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गामा फास्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 21 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सिनकुला दर्रे के नीचे से एक लंबी सुरंग बनाने के लिए बीआरओ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सिनकुला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख में सिनकुला दर्रा के नीचे से 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाने के लिए बीआरओ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। देश का सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में है। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग है। यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुरंग है, जो हिमाचल प्रदेश में है। दुधारू पशुओं में किसकी कमी के कारण मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है। किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो एंथ्रासाइड में जो है कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, एंथ्रासाइड किस्म के कोयला में। हेपेटाइटिस किसके द्वारा होने वाली एक बीमारी है? तो हेपेटाइटिस जो है यह किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है और यह यकृत को प्रभावित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 2, 20 मई 2021 को केरल के राज्यपाल ने पिनरई विजयन को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने पिनरई विजयन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं। असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा ने शपथ ली है। हाल ही में केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हो गया। असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग बनी है। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में N रंगास्वामी ने शपथ ली है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में किन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो लौह धातु में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आँख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। किस भाग को किया जाता है? कॉर्निया भाग के। BCG का टीका किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है? तो BCG का टीका जो है यह TB को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। TB बीमारी को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। TB जीवाणु द्वारा होने वाली एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री चरवेल बहवे ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच लेबनान के विदेश मंत्री चरवेल बहवे ने अपने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बेरूत बम धमाके के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा पाउंड है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 26 से 27 मई तक यास नामक चक्रवात के पूर्वी तट से टकराने की आशंका जताई है। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में पूर्वी तट से टकराने वाले चक्रवाती तूफान यास का नामकरण किसने किया? तो ओमान के द्वारा किया गया है। 16 से 18 मई 2021 के बीच पश्चिमी तट पर आए तौकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया है। जून 2020 में महाराष्ट्र तथा गुजरात में आए चक्रवाती तूफान निसर्ग का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5, 19 मई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ? तो नागौर राजस्थान में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील राजसमंद झील है। राजस्थान में स्थित अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 से 10 और 2020 से 2021 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हो गई है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 से 2010 और 2020 से 2021 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है। भारत में सर्वाधिक असम में रेल पटरियों पर 62 हाथियों की मौत हुई है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में 57, इसके बाद उड़ीसा में 27 हाथियों की मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजा देने की घोषणा किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी भी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 मुआवजा देने की घोषणा किया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक फ्री में राशन और ऑटो रिक्शा चालक को 5,000 रुपये की मदद करने की घोषणा की थी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? तो कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का हाल ही में निधन हो गया है। राजेंद्र सिंह जडेजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के रेफरी भी रह चुके थे। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव कौन है? तो जय शाह है। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था? तो 18 मई 1998 को मनाया गया था। एड्स यह विषाणु द्वारा होने वाली एक बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली WBC प्रभावित होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कृष्णदेवराय द्वारा रचित मुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का? तेलुगु भाषा का। दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से नीचे बहने वाली शुष्क गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? चिन्नुक के नाम से जाना जाता है। रॉकी पर्वत कहाँ? तो यह उत्तरी अमेरिका का पर्वत है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मोख्तर ओयने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो माली के नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओयने को फिर से नियुक्त किया गया है। माली यह अफ्रीका महादेश का एक स्थलरूद्ध देश है। माली की राजधानी बमाको है। माली की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक है।
माली से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा गुजरती है। माली से 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे प्रधान या उत्तर रेखा कहा जाता है वह गुजरती है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनाया था गुजरात विजय उपलक्ष्य में। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट या फ्रांस का निवासी था। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है यह मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। लेडी विथ द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो लेडी विथ द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर 12 मई को हर साल नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे 21 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।